नमस्ते एवरीवन। आज हम मैथ्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज के अंदर में एवरेज यानी कि औसत कवर करने वाले हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं चेकआउट की हैं तो चेकआउट द प्लेलिस्ट। यहाँ पे मैंने परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रखा है। इस सीरीज में हम पर वीडियो एक टॉपिक लेते हैं। शुरू के 5-10 मिनट मैं आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जो कि आपके लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, एसएससी सीजीएल के, कैट के, यूपीएससी सीसैट के, सीडीएस के, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट वैलिडेट हो सके। यहाँ पे कोई भी फैंसी ट्रिक्स, टिप्स और फॉर्मूलाज नहीं यूज किए जाते हैं, तो हर क्वेश्चन फ्रॉम स्क्रैच सॉल्व करती हूँ मैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं आज एवरेज, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं औसत। इसका बहुत ही कम कॉन्सेप्ट समझना है हमको। यहाँ पे अगर लेट्स से कि हमारे पास 5 नंबर हैं, 1, 2, 8, 9 और 12। ये हमारे पास 5 नंबर हैं, ठीक है। तो इसका जो एवरेज होगा यानी कि इसका जो औसत होगा वो होगा सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं उनका जोड़, डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ नंबर्स, यानी कि हमारे पास कितने नंबर हैं उनकी संख्या। तो यहाँ पे लेट्स से कि इसका हमको एवरेज अगर फाइंड करना है, ये फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। बस एक ही फॉर्मूला है, यही चीज़ हमको याद रखनी है एवरेज के अंदर में। अब हम फाइंड करते हैं कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका एवरेज क्या है, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स हम निकाल लेंगे, यानी कि 1 + 2 + 8 + 9 + 12। और काउंट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 है। तो काउंट ऑफ नंबर्स हमारा 5 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 10, 11, 20 और 32। 32 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6.4। तो इन नंबर का एवरेज जो हो जाएगा हमारा, यानी कि औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.4। तो हमको बस ये चीज़ याद रखनी है कि एवरेज जो होता है वो होता है सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर हमारे पास दिए हुए हैं सबका जोड़, डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर, यानी कि कितने नंबर है हमारे पास। बस तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। हम स्टार्ट करते हैं। हम एसएससी के, कैट के, यूपीएससी सीसैट, सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं टू वैलिडेट कि हमारी समझ कितनी अच्छी हुई है। स्टार्ट कर रहे हैं हम एसएससी के क्वेश्चंस के साथ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये किरण पब्लिकेशन की सॉल्ट पेपर्स बुक, जहाँ पे आपको जनवरी 2025 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन्होंने एसएससी के डिफरेंट फॉर्मेट्स यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है और पर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डिवीजन कर रखा है, ताकि आपके लिए प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ईजियर हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर एवरेज, जहाँ पे इस साल आप देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन आए हुए थे और पर ईयर वाइज कैसा पैटर्न रहा है वो भी बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से चैप्टर के ऊपर कितना एफर्ट पुट करना है। ओके, तो हम चलते हैं एवरेजेस के ऊपर। एवरेजेस के आप देख सकते हो 742 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेटर हो जाए। और फिर ये टाइप वाइज भी डिवाइड किया गया है। तो आज मैं पर टाइप वाइज 1 क्वेश्चन एटलीस्ट लेके आपके लिए सॉल्व करूंगी। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस करते रहेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है एसएससी सीजीएल 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, टीयर 1 का। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि 12 नंबर्स जो हैं उनका एवरेज, मतलब हमारे पास 12 नंबर्स हैं, जो टोटल काउंट है वो 12 है बेसिकली। ओके, और उनका एवरेज जो है वो 48 है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज 48। तो सम ऑफ नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको पता है कि एवरेज जो होता है, पुरानी हमने कॉन्सेप्ट में समझा है, वो होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे हमको एवरेज यहाँ से निकल जाएगा, 48 दिया हुआ है एवरेज हमारा और 12 हमारा काउंट ऑफ नंबर है, तो यानी हमारा सम ऑफ नंबर ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 45 है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स
ठीक है। 5 हमारा काउंट है और एवरेज दिया हुआ है हमारा 45। ठीक है, ये हो गया एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर। तो सम ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर्स, यानी कि 9 नंबर हमको पता चल गया है अब, क्योंकि 5 पहला है और फिर 4 दूसरा है, और ये कहा गया है ये 4 नंबर है और इनका एवरेज है 52। ठीक है, अब कहा गया है कि जो 10th नंबर है वो 10 लेस देन 11th नंबर है। ठीक है, तो लेट्स से कि हम 11th नंबर को 11th नंबर जो है लेट, उसको हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो अब हमारा 10th नंबर क्या हो जाएगा, 10th नंबर हमारा हो जाएगा 10 लेस देन 11th नंबर। ठीक है, मतलब x माइनस 10 हो जाएगा। और 12th नंबर को क्या बोल रहा है कि 12th नंबर जो है उससे 10th नंबर 5 ज़्यादा है, यानी कि ये x माइनस 15 हो जाएगा, तब जाके ये 5 ज़्यादा होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हमको पता है कि सम ऑफ टोटल नंबर जो है वो है 48 इंटू 12। फर्स्ट 5 नंबर का हमारा ये पता है हमको, नेक्स्ट 4 नंबर का हमारा सम पता है, और बाकी ये तीनों नंबर्स हमको पता है, तो इनको हम जोड़ लेंगे 3x माइनस 25। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 48 इंटू 12 कर लेते हैं, 6 9 8 4 6 7 5 76, यानी कि 576 इज इक्वल टू 5 और 225, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 820 माइनस 25 प्लस 3x, यानी कि इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 433 माइनस 25 प्लस 3x, यानी कि 576 इज इक्वल टू 408 प्लस 3x। अब इसको इधर से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 861 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से x आ जाएगा 56 हमारा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर हमारा कितना है। तो हमको 11th नंबर यहाँ से पता है कि ये x है, और हमको 12th नंबर पता है कि x माइनस 15 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 2x, यानी कि सम 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 15 बाई 2, यानी कि 112 को हम 15 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं, 112 में से 15 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 48.5, यानी कि हमारा 4th वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा था इंग्लिश का एक क्लास का, जहाँ पे एक स्टूडेंट का जो मार्क था वो गलती से 95 रिकॉर्ड हो गया, जबकि जो एक्चुअल मार्क था वो था 57, और इस वजह से जो टोटल एवरेज है क्लास का वो 0.95 बढ़ गया। तो अब पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला जो स्टूडेंट है इसकी गलती हो गई है, 95 रिकॉर्ड कर लिया गया है और 57 जो था वो एक्चुअल था हमारा, ये रिकॉर्डेड है। अब हम मान लेते हैं कि बाकी जितने बच्चे हैं उन्होंने मिलके x स्कोर किया है, टोटल स्कोर बाई अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम n मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर में जो ये वाला इंसान है, ये वाला जो स्टूडेंट है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम एवरेज लिखते हैं। जब हमने 95 कंसिडर किया था तो ये हो जाएगा x प्लस 95, क्योंकि x बाकी बच्चों का नंबर है, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है। और अगर हम नया वाला एवरेज लिखें जो कि आफ्टर करेक्शन है, तो वो ये हो जाएगा x प्लस 57 डिवाइडेड बाई n, और ये कहा गया है कि ये जो डिफरेंस है ये 0.95 है। तो अब हमको बस यहाँ से सॉल्व कर लेना है। अब x जो है वो तो कट जाएगा, अब डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 38 हो जाएगा यहाँ से, 95 माइनस 57,
ठीक है, डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0.95, यानी कि n 3800 डिवाइडेड बाई 95। अब ये 19 से अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 200, यानी कि 40। तो हमारे पास 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तीसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स है जो एक टेस्ट में अपीयर किया और 12 बच्चों का जो एवरेज है वो है 62 और बाकी जितने बच्चे हैं उनका एवरेज है 62। तो टोटल ग्रुप का एवरेज कितना होगा? तो ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो हमारे थे, ये तो बहुत डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी मैं आपके लिए लिख के इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, वो 30 है और ये कह रहा है कि 12 बच्चों का जो एवरेज है वो 62 है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएगा 12 बच्चों का वो इतना हो जाएगा 12 इंटू 62। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं यानी कि 18 बच्चे बच गए हमारे, उनका भी एवरेज 62 है, तो ये टोटल मार्क्स उनका हो जाएगा। और अब नया एवरेज क्या है? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 30 है, तो ये हमारा टोटल एवरेज हो जाएगा। राइट, ये शुरू के 12 बच्चों का है और ये नेक्स्ट 18 बच्चों का है। अब हम 62 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 62 इंटू 12 प्लस 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 62 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि 30 कट गया और 62 जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा फाइनल एवरेज। क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है एसएससी सीजीएल टायर 2 2025 का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट 91 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि एवरेज का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो काउंट ऑफ नंबर्स तो हमको पता है यहाँ पे कि क्या होने वाला है, वो होने वाला है 91, क्योंकि 91 इवन नंबर्स का पूछा गया है। और सम ऑफ नंबर क्या होगा, 2 4 6 ऐसे करते करते जो भी 91 तक जाएगा। ठीक है, अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करते करते हमको 91 तक जाना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 91। अब इस चीज का सम क्या होगा? लेट्स से कि ये वाली जो चीज है इसको मैं s लिख लेती हूँ कि इसका सम जो है वो s है। ठीक है, ये 91 तक। अब हम उल्टा करके लिख लेंगे तो सम तो हमारा सेम ही रहेगा। तो 91 यहाँ पे 90, यहाँ पे 89, ऐसे करते करते ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब हम ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 2s, तो ये 92, ये भी 92, ये भी 92, ऐसे करते करते हमारा यहाँ तक 92 का बन जाएगा। ठीक है, अब हम 92 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये कितने नंबर थे, ये हमारे 91 नंबर थे, हमको पता है। ये तो हो जाएगा 92 इंटू 91 और s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 92 इंटू 91 बाई 2। ठीक है, तो अब हम बस यहाँ पे इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 92 इंटू 91 बाई 2 डिवाइडेड बाई 91। तो ये 2 कट गया, 91 कट गया और हमारा आंसर आ गया यहाँ से 92। बस अब हम करने वाले हैं एक कैट 2024 स्लॉट 1 का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे पास 4 नंबर हैं, तो लेट्स से हम उनको अज्यूम कर लेते हैं x1, x2, x3 और x4। अब कहा गया है कि फर्स्ट 2 नंबर्स जो हैं उनका जो एवरेज है यानी कि उनका सम और डिवाइडेड बाय काउंट वो फर्स्ट नंबर से हमारा 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुछ रिलेशन आ जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2, यानी कि हमारा x2 यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस 2। ठीक है, अब जो आगे के जो रिलेशंस दिए हुए हैं वो और कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं, राइट, क्योंकि उसमें और x1 x2 पूरा x4 तक आने वाला है। तो उसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि x1 जो है वो 1 है। अब बिना अज्यूम किए भी क्वेश्चन बना सकते हो, बट मैं जस्ट ईजियर करने के लिए ये कर रही हूँ। अब x2 जो हो जाएगा हमारा वहाँ से ये हो जाएगा 3, राइट, ये वाला इक्वेशन है, बस पुट कर लिया हमने। अब ये कह रहा है कि पहले जो 3 नंबर हैं उनका जो एवरेज है
वो 2 ज़्यादा है हमारे फर्स्ट 2 के एवरेज से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 टू 4, ठीक है, क्योंकि ये तो ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 2 और ये, तो यानी कि हमारा x3 क्या आ जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि हमारा x3 8 आ जाएगा यहाँ से, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कहा गया है कि जो पहले 4 नंबर्स हैं हमारे ये पूरे, उनका जो एवरेज है वो 3 नंबर जो हैं हमारे उसमें से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 और 3 और 8 यानी कि 12 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 बाई 3 प्लस 3, यानी कि ये 4 यानी कि 7, तो हो जाएगा हमारा 12 प्लस x4 इज इक्वल टू 28, यानी कि x4 हमारा यहाँ से हो जाएगा 16, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट और लीस्ट वाला नंबर क्या है, तो ये सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो 16 है और सबसे छोटा नंबर हमारा 1 था, तो यानी कि जो डिफरेंस है वो 15 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं कैट 2024 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 40 एम्प्लॉयज़ हैं एक कंपनी के अंदर में, जिनको सर्टेन ऑर्डर में लिस्ट कर दिया गया है, और फिर फर्स्ट 30 एम्प्लॉयज़ का एवरेज बोनस दिया हुआ है, लास्ट 30 एम्प्लॉयज़ का एवरेज बोनस दिया हुआ है, फर्स्ट 10 और लास्ट 10 का एवरेज बोनस दिया हुआ है, और फिर उस साल कुछ इंक्रीमेंट वगैरह हुए हैं बोनस के अंदर में, एंड देन फिर नए साल का हमारा एवरेज बोनस पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 10-10 करके दिया हुआ है, राइट, फर्स्ट 10 लास्ट 10 ऐसे करके। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट जो 10 है हमारा उसका सम हमारा x1 है बोनसेस का, नेक्स्ट 10 का x2 है, उसके बाद नेक्स्ट 10 का x3 है, एंड देन लास्ट 10 का हमारा x4 है, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है कि फर्स्ट 10 का जो सम है हमारा, फर्स्ट 30 का सॉरी, वो है हमारा 40,000 इंटू 30, राइट, और जो हमारा लास्ट 10 का है वो है हमारा 60,000, तो हम टोटल सम लिख लेते हैं 60,000 इंटू 30, राइट, और फिर फर्स्ट और लास्ट 10 का हमारा दिया हुआ है 50,000, तो 20,000 इंटू 20 इंटू 50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x1 प्लस x4, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। मैं 10 टू द पावर 4 लिख रही हूँ थोड़ा ईज के लिए, क्योंकि बार बार 4 जीरोज लिखना थोड़ा टफ है। एंड देन हमारा दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 हमको पता है, x2 प्लस x3 प्लस x4 हमको पता है, ठीक है। तो फिर हम रिड्यूस कर लेंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे सम को, तो x4 माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि 60 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, राइट, तो 2x4 हमारा क्या हो जाएगा 160 इंटू 10 टू द पावर 4, x4 हमारा यहाँ से हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। और हमारा यहाँ से x1 भी निकल जाएगा, क्योंकि हमको x1 प्लस x4 हमको पता है, ठीक है। तो 20 इंटू 10 टू द पावर 4 ये हो जाएगा। अब हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 हमको पता था, तो वहाँ से हम x2 प्लस x3 कितना लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट, क्योंकि हमको यहाँ से पता था कि वो 120 इंटू 10 टू द पावर 4 है, और अब हमको x1 की वैल्यू पता है, तो x2 प्लस x3 हमारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये कहना चाह रहा है कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ है बोनसेस के अंदर में, तो जो हमारा x1 है वो 100% इंक्रीज हो गया है, मतलब हमारा 2 गुना हो गया है, राइट, और x4 जो है वो 200% इंक्रीज हो गया है, यानी हमारा 3 गुना हो गया है, तो 240 इंटू x4, x2 x3 उतना ही है, तो अब नया एवरेज हमसे पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 380,
380 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 4 यानी कि 95 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहां से फिर हमारा ये निकल जाएगा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है यूपीएससी सीसैट का 2024 का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि वेट ऑफ 6 बॉयज जो है वो इक्वल है वेट ऑफ 7 गर्ल्स के, जो कि इक्वल है वेट ऑफ 3 मेन के, जो कि इक्वल है वेट ऑफ 4 वुमेन के। ठीक है, और अब ये कहा हुआ है कि एवरेज वेट जो है वुमेन का वो है 63 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ 4 वुमेन कितना हो जाएगा, मतलब हमारा सम बेसिकली ये बोल रहा है, राइट। वेट ऑफ 4 वुमेन हमारा कितना हो जाएगा, तो एवरेज हमारा दिया हुआ है 63 इंटू 4, सम तो टोटल इतना ही होता है, राइट। और ये कह रहा है कि ये हमारा 6 बॉयज के वेट के बराबर है। तो लेट्स से कि हमारा एवरेज x है, तो टोटल वेट हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स, एवरेज वेट ऑफ बॉयज। और ये किया गया है कि ये 4 वुमेन के वेट के बराबर है, राइट। तो ये 3 से कर लेते हैं हम, तो 21 और ये फिर 2 से यानी कि 42। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 42। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम वो है यूपीएससी सीडीएस 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है एवरेज के फर्स्ट 50 इवन का और फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है हमारा कि हम सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन, सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन माइनस सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड डिवाइडेड बाय 50 ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा 2 4 6 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 ये हमारा कहाँ तक जाता है डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 ये कहाँ तक जाता है -1 प्लस 3 प्लस 5 ये डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब हम ये पहले भी कर चुके हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n प्लस 1/2 और ऑड नंबर होता है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। ये 2 2 कट गया, n हमारा 50 है, 50 इंटू 51 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50। ये 50 50 कट गया और फाइनल हमारा 1 यहाँ पे आंसर आ गया, 51 minus 50. So yeah, that's pretty much it for today. Hope it was helpful.